दोस्तों कल की क्विज में प्रश्न मैंने पूछा था आपसे, वंदे मातरम किसने लिखा है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसे 1875 में लिखा गया था। यह आनंद मठ में छपा था जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। उत्तर है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चंदावर का युद्ध कब हुआ था। इसका उत्तर होगा 1194। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का युद्ध जयचंद के साथ हुआ था। जयचंद कन्नौज का घातवाल शासक था और इसमें जयचंद की पराजय हुई थी, जबकि मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब खोला गया था। इसका उत्तर होगा 1556। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने खोला था। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की वितस्ता नदी का वर्तमान नाम क्या है। उत्तर होगा झेलम नदी। ऋग्वेद में नदियों के नाम अलग मिलते हैं, जैसे वो सतलज को शतुद्री लिखते हैं, रावी को पशुपति लिखते हैं, सिंधु नदी को सिंध नदी लिखते हैं, जबकि चिनाब नदी को ऋग्वेद में अश्कनी और व्यास नदी को विपाशा कहा गया है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर होगा 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इसकी स्थापना बंबई में की गई थी। और आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म की कुरीतियों को सुधारना और धर्म परिवर्तन को रोकना। यह प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न है, कांग्रेस के बिलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका उत्तर होगा कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और यह अधिवेशन 1924 में हुआ था। जबकि इसके बाद का जो 1925 का अधिवेशन था वह उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था और श्रीमती सरोजिनी नायडू इस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। इसका उत्तर होगा यशोधरा। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था और 28 वर्ष की उम्र में उन्हें एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल रखा गया था। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे संबोधि कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर होगा खिज्र खां। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और उसने भारत में सैयद वंश की स्थापना 1414 में की थी। और सैयद वंश का जो शासन है 1414 से 1451 तक चला है। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। प्रश्न है, भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बंबई में भारत सेवक संघ या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था कि मातृभूमि के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए देश के लोगों को शिक्षाएं देना। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। इसका उत्तर होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है। यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा प्रकट करना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन क्या है। सत्य और असत्य के प्रति अंतर समझना ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक चरित्र क्या है। सम्यक चरित्र में शामिल किया गया है जो कार्य अहितकारी हैं उनका निषेध करना और जो कार्य हितकारी हैं उनका आचरण करना, यही सम्यक चरित्र है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शालू वंश की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर होगा नरसिंह सालू। नरसिंह सालू ने विजयनगर में संगम वंश के बाद सालू वंश की स्थापना 1485 में की थी और सालू वंश का शासन 1485 से 1505 तक था। दोस्तों प्रश्न है, नाथुराम गोडसे के साथ किसे और फांसी दी गई थी। इसका उत्तर होगा नारायण आप्टे। दरअसल 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या में अकेले नाथुराम गोडसे नहीं शामिल था, उसका सहयोग देने वाले अन्य लोग भी थे। तो नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दी गई थी, जबकि विष्णु आर करकरे, दिगंबर भाड़के और मदनलाल पाहवा सहित 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। एक कुकर्मी बच गया था क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं थे, जबकि वो महात्मा गांधी की हत्या में शामिल था। दरअसल उसकी विचारधारा ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाम नहीं लूंगा, विवादित हो जाएगा। जिस व्यक्ति की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप कपूर आयोग की रिपोर्ट पढ़ें। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यद्यपि महात्मा गांधी की हत्या में XYZ शामिल था,
लेकिन उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले। दोस्तों प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दी थी? इसका उत्तर होगा जहांगीर। तंबाकू का इतिहास ऐसा है कि 1605 ईस्वी के आसपास तंबाकू पुर्तगाली लोग भारत लेके आए थे, और लगभग इसी समय मतलब 1605 के आसपास ही भारत में मक्का आया था अमेरिका से, और जहांगीर ने कुछ समय बाद तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दी थी। हालांकि आज के समय में तंबाकू के सेवन या तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा राजस्व मिलता है। और एक कहावत है, अय्या मीठ न भैया, सबसे मीठ रुपैया। अकबर का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1542। अकबर की माता का नाम हामिदा बानो बेगम था, और अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के राजमहल पर हुआ था। जबकि अकबर का जो राज्याभिषेक है वो 14 जनवरी 1556 को हुआ था। 14 जनवरी को वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, थोड़ा सा ऐसा याद कर सकते हैं। और अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर होगा शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था, और इन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 पीठों का गठन निर्माण किया था, जहाँ के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। इस समय शंकराचार्य का मुद्दा थोड़ा-सा आप तो जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और ये अंतरिम सरकार में भारत में मतलब 2 सितंबर को जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसके उपाध्यक्ष थे। प्रश्न है, 1857 के संग्राम में झांसी में विद्रोह कब हुआ? उत्तर है 4 जून 1857, और इसका दमन 17 जून 1858 को किया गया था, और वहां पर अंग्रेज अधिकारी थे जनरल ह्यूरोज। तो अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार लूट कांड से किसका नाम जोड़ता है? इसका उत्तर होगा सूर्य सेन। उन्होंने 1930 में चटगांव के शस्त्रागार को लूट लिया था, और सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन पर जो लाठीचार्ज हुआ था, इस वजह से उनको गंभीर चोटें आई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने द पीपुल नाम का अंग्रेजी अखबार निकाला था, और इन्होंने बीए एलएलबी कर रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था। दोस्तों प्रश्न है, करजन वायली की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर है मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को की थी, और गोली मारकर की थी। करजन वायली का पूरा नाम था विलियम कर्नल करजन वायली। ये भारत सचिव के सहायक थे, और इस अपराध में मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई थी। दोस्तों अभी हमारा देश आज़ाद है, और आज़ाद देश में हमारे देश का संविधान लागू है, जिसे हमने खुद बनाया था, और इस संविधान के अंतर्गत किसी को फांसी देने की एक प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी के जीवन के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भारत गुलाम था, भारत जब उपनिवेश था अंग्रेजों का, तब ऐसा कोई नियम नहीं था। आपको इस घटना से समझना चाहिए कि अपनी सरकार और विदेशी सरकार में अंतर क्या होता है। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को करजन वायली को गोली मारी और हत्या कर दी। ठीक 1 महीने 16 दिन बाद 15 दिन बाद मतलब 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। आप सोचिए, मदन लाल ढींगरा क्रांतिकारी थे हमारे लिए, क्रांतिकारी हैं हमारे लिए। उस समय क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन उस समय हत्या के आरोपी थे, और उस समय उनको अपना पक्ष रखने का मौका केवल कितने दिन दिया गया? 1 महीने 15 दिन। 1 महीने 15 दिन में उनको मौका नहीं दिया गया होगा, सिर्फ खाना पूर्ति की गई, सजा सुनाई गई, फांसी दे दी गई। तो हम आज़ाद हैं, और इस आज़ादी का लुत्फ उठाइए, अपराध से दूर रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न आपके लिए यह रहा। प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।